नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे जासूसी पर उठ रहे सवालों की। पैगासस जासूसी मामले में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा है। पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर है और संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हुआ है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अपनी याचिका की कॉपी सरकार को भी भेजे। अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को भी फटकार लगाई गई, जिन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि वो कोई फायदा उठाने की कोशिश ना करें। याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा को सुनवाई की शुरुआत में ही तंज का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि वो पहले कपिल सिब्बल को सुनेंगे, क्योंकि एमएल शर्मा की याचिका सिर्फ अखबारों की कटिंग के आधार पर ही है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि पैगासस जैसा सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति की प्राइवेसी पर हमला है और संविधान के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ एक फोन के दम पर कोई भी हमारी जिंदगी में घुस सकता है, सब कुछ देख सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यूज रिपोर्ट में जो बताया गया है, अगर वो सच है तो ये आरोप काफी सीरियस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला 2 साल पहले आया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ऐसे में याचिका में ठोस तरीके से तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने मांग करते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने ये सॉफ्टवेयर खरीदा और कहां पर इस्तेमाल किया। सरकार ने इस बात को माना कि 121 स्पाईवेयर से प्रभावित यूजर भारत में हैं। इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारें ही खरीद सकती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक राज्य सरकार भी सरकार ही है। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कुल 9 याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें पैगासस से जुड़े खुलासों की जांच करने की अपील की गई। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पैगासस पर चर्चा हुई तो कांग्रेस ने मंत्री के स्टेटमेंट को फाड़ दिया। इनमें कोई गंभीरता नहीं है। क्या आज तक इन्होंने कोई सबूत दिया है? इनका फोन टैप हुआ? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता ईमानदारी से संसद में चर्चा चाहते हैं? इनका काम सिर्फ कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना है। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बड़ी कीमतों और पैगासस जासूसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर पैगासस का आइडिया डाला है। पैगासस सत्य को दबाने और इस देश की आवाज को कुचलने का एक हथियार है। बहरहाल जासूसी को लेकर अपने अपने दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस कांड पर बहस और तेज हो गई है। तो पक्ष विपक्ष में जानेंगे आज इसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की राय। और पक्ष विपक्ष में मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक और कांग्रेस से अजय उपाध्याय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही। सर, कोर्ट ने तो याचिकाकर्ता को फटकार लगा दी, अब आगे की स्थिति कैसे देखते हैं आप? नहीं, याचिकाकर्ता जो एमएल शर्मा है उनको यदि फटकार लगाई है तो वो अपने तथ्यों और उनके आधार पर लगाई है। लेकिन कपिल सिब्बल के जी का जो एन राम जो वरिष्ठ हिंदू के एडिटर है, उनका यदि कोई याचिका है और उस पर कोर्ट ने ये भी स्वीकारा है कि इनकी याचिका को सुना जाए। ऐसे और भी 9, आप ही ने बताया कि 9 लोगों की और याचिकाएं लगी है। लेकिन मैं फिर एक बात पूछना चाहूंगा कि जुडिशरी का अपना रोल है। जुडिशरी के पास जो लोग गए हैं उनको सुनने का जुडिशरी अपने हिसाब से प्रायोरिटी तय कर रही है। इस देश की संसद, इस देश की सरकार कब इस पर चर्चा करेगी और वो अपनी प्राथमिकता कब तय करेगी। जिस संसद में चर्चा के लिए लगातार कई दिनों से पक्ष विपक्ष दोनों, यहाँ पक्ष की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने भी डिमांड किया है। पक्ष की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कप्तान सिंह सोलंकी भाजपा के शीर्ष नेता है और ऑलरेडी 2 राज्यों के राज्य। आप चर्चा के लिए तैयार कहाँ होते हैं? आप तो हल्ला मचाते हैं सर, शोर मचाते हैं, बवाल काटते हैं। आप चर्चा चाहते कहाँ हैं? कभी नहीं। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर के माध्यम से, जो संसदीय प्रक्रिया का ही एक भाग है और उसी के तहत हमने ज्वलंत मुद्दों पर जिस पर की ये कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, पेगासस का जब मुद्दा आया तो हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय सुरक्षा से इसलिए ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी टेप इसमें कहा जा रहा है कि जासूसी हुई है, चुनाव आयोग का भी जासूसी हुई है, बहुत सारे आप जैसे सीनियर पत्रकारों की भी
जासूसी हुई है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर हम लोग चाहते थे कि सरकार जो है पार्लियामेंट में अपना स्टेटमेंट दे, कथन करे और इस पे चर्चा हो जाए। चर्चा क्या, पार्लियामेंट किस लिए है? चर्चा के लिए ही है। डिस्कशन, डिबेट और डायलॉग, यही पार्लियामेंट का ये कहा करते हैं सर, आप तो मंत्री के हाथ से पर्चा छीन लेते हैं, फाड़ देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। हमने तो ये भी देखा सर, टीएमसी के सांसद ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया सर? कभी नहीं। क्या पेगासस पर चर्चा की बात हो रही थी या वैसे बिल को पास कराए जा रहे थे इस बीच में? फाड़ देंगे जब कार्य स्थगन पर तो आप भाषण लेके फाड़ देंगे। विपक्ष ऐसे करेगा चर्चा? कर रहा है विपक्ष ऐसे ही चर्चा करेगा? ये विपक्ष ऐसे चर्चा नहीं करेगा, लेकिन विपक्ष जो है, जब विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी पार्लियामेंट में, जब ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सरकार के लिए संवेदनशील नहीं होगा, जब देश की संसद की मर्यादा का ख्याल लोकतंत्र में सदन के पक्ष के लोग, सरकार के लोग नहीं रखेंगे, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या वहां पे ताली बजाएगा? सरकार जो वैसे बिल को ला रही है, जो जन विरोधी बिल है बहुत सारे, इस हंगामे के बीच वो पास जानकर कराना चाह रही है और नहीं चाहती कि सही मुद्दों पर चर्चा हो। हम क्या किए थे, 2 दिन पहले हम लोगों ने नोटिस दिया था कि कोरोना के कुप्रबंधन के मुद्दे पर जांच होगी, चर्चा होगी, महंगाई पर होगी, बेरोजगारी पर होगी, किसानों के मुद्दे पर होगी। इस बीच में जब पेगासस का मामला देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब चर्चा में आया, ज्वलंत मुद्दा था, हमने कहा कि इसको भी साथ साथ आप चर्चा करा लीजिए। इसमें कौन सा अपराध विपक्ष ने किया? लेकिन सरकार क्यों इतना बैकफुट पर है? सरकार को क्लियर करना चाहिए, यदि उसने नहीं ऐसा काम किया है तब तो और ज्यादा जरूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं चोर के दाढ़ी ठीक है अजय जी, ठीक है। तो मलिक साहब, कपिल सिब्बल भी असल में कोर्ट में यही जानना चाहते हैं कि सरकार ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, इसका इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कहां कहां हुआ। सर, इन बातों पे सफाई देने में गुरेज क्यों है? बता दीजिए, सब निश्चिंत हो जाएंगे, सब इत्मीनान में आ जाएंगे। उपाध्याय जी, हमारे अजय भाई को मैं जवाब जो दूंगा, आप उसको जरा धैर्य से सुनिएगा। कि कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये वो चीज है कि जब नाम हालिया में आता है वेद प्रकाश सोलंकी का राजस्थान में, तो ये चुप। 80 के दशक के अंदर ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे, उनका फोन क्या होता था, चुप। उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े की बात 88 में आती है, तो चुप। और जब प्रणब दा का फोन टैप कराते हैं चिदम्बरम, तो भी चुप। इसके अलावा जब अजय भाई बात कर रहे थे और आपकी जवाब नहीं दी आपके बिल फाड़ने वाली बात पे, तो वो इसलिए नहीं दिया कि सड़क पे आके राहुल गांधी मनमोहन सिंह का बिल फाड़ देते, बोलते नॉनसेंस, फाड़ दो। तो ये जो एक अंदर से भावना जिसकी जैसी होती है, वो वैसा ही रहता है। दूसरी बात सर, अब आप बात कर रहे हैं बार बार कि कपिल सिब्बल कहते हैं, ये कहते हैं। कोर्ट ने क्या कहा कि गंभीर आरोपों के बावजूद इसकी जांच के आदेश देने के लिए केवल समाचार रिपोर्टें काफी नहीं है, तथ्यों की जरूरत है। यूएस और कनाडा की जहां बात कर रहे हैं, वहां संख्याएं बहुत ज्यादा हैं। यहां सबसे कम संख्या है, 250-300 का आरोप है। उसमें भी ये फैक्ट नहीं आया कि ये एक फैक्चुअल चीज है। तीसरी चीज, कोर्ट ने ये बोला 2019 में भी ये विषय उठाया था आपने, तब आपने क्यों नहीं कंप्लेंट करी, तब आपने फोरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं बोला। इस प्रकार की टिप्पणी करी ना कोर्ट में। कोर्ट ने एन राम के वकील कपिल सिब्बल को भी ये बोला कि आपके पास जब तथ्य ही नहीं है, बिना तथ्यों के आप कोर्ट क्यों पहुंच रहे हैं। आपने बोला कि कनाडा के कोर्ट के में कुछ पत्रकारों का और जजों का नाम आया, उन्होंने बोला कोई साक्षात है, बोलते नहीं जी। मलिक साहब, इसका मतलब कोर्ट में लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हाउस में जवाब नहीं देंगे, ये भी तय है, माना जाए ना। जवाब नहीं देंगे आप। देने लगे, जब मंत्री महोदय जवाब देने लगे, तो संसद में बैठे कुछ गुंडे आके पेपर फाड़ते हैं, उनका खुद नाम। ये फैक्ट है, क्योंकि ऐसे लोग संसद में आने लायक नहीं है, जो संसद की मर्यादा को ही नहीं जानते। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर आपके पास कोई तथ्य है,
जो कि आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। कोर्ट ने भी यही बोला है कि अगर कोई सत्यापन करने योग्य तथ्य हैं आप दीजिए, कोर्ट मानता है। हमने भी ये बोला कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा होगी किस विषय पे? क्या सिर्फ कोई ये बोल जाएगा राहुल गांधी जी को कि आपके सारे तोते कोई उठा के ले गया तो आप हल्ला बोलना शुरू कर देंगे? आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संसद में जाते हैं, संसद में जब आप कोई चीज पेश करेंगे कि जी मैं इन बेसिस के ऊपर ये डिबेट चाहता हूं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको भी तो जज करना पड़ेगा कि क्या ये सत्यापन हो सकता है, क्या ये वैलिडेट हो सकता है कोर्ट के अंदर। आपने अपने आप को उसकी फैक्ट चेकिंग करी है कि मैं इसको अगर बोलूंगा तो क्या मेरी जो व्यक्तित्व है या मेरी प्रासंगिकता है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, 4 टाइम का मेंबर पार्लियामेंट, क्या वो धूमिल होगी या नहीं होगी? तो ऐसा विषय तो इनको समझ में आता नहीं है, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट कोई भी हो, अमूमन इस देश की जनसंख्या से जब हम देखें तो लगभग 2.5 मिलियन 25 लाख लोगों का एक मोटा मोटा एक नुमाइंदा होता है। जो व्यक्ति 25 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता हो, उसका ध्यान रखने वाला हो, क्या उसको बिना तथ्यों के वार्ता को सत्य बनाने की इजाजत है? क्योंकि वो लॉ मेकर है, और अगर रिपोर्ट पे बात कर रहा है तो रिपोर्ट की कोई वास्तविकता तो होनी चाहिए ना। वहां के भी लोगों ने मना कर दिया कि हमने करा कुछ, बोलते हैं नहीं करा कुछ। तो सारी वास्तविकता, सारे तथ्य, सारे प्रूफ चाहिए, सिर्फ चर्चा के सिवाय चर्चा नहीं चाहिए। अजय, ठीक है ठीक है अजय जी, चंद अखबारों की कटिंग के सहारे, क्या आप ये केस जीत पाएंगे? क्या अपने को प्रूफ कर पाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाउस में कम से कम इस पे कोई चर्चा होने जा रही है। अब तो कोर्ट में ही तय किया जाएगा, सिर्फ फुटबॉल कोर्ट में ही है। उपाध्याय जी, 2 बातें हैं। पहली बात कि हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी या पूरे विपक्ष ने, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संसद में ही उस बात को रखना चाहते थे, उस पर चर्चा चाहते थे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपकी कौन सी विपक्ष की सर? पिछले दिनों जो हमने देखा, जनता के 133 करोड़ रुपए जाया कर दिए सर, वो कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इसका हवाला मत दीजिए सर, सीधे सीधे बोलिए सर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी आपने फॉलो करी वो हमने देखा। बहुत रमन जी ने बहुत लंबा बोला है, तो 2 सेकंड सुनिएगा, नहीं तो फिर बीच में कैसे मैं बोल पाऊंगा। ठीक है सर, पूरी लाइन पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है, टोकूंगा जरूर जहां अलग होगा, बोलिए। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। आसमान में आकर के कोई वैक्यूम में कोई बात नहीं की थी। हाँ, सरकार नहीं चाहती है और लोकसभा अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं मोदी जी के, और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव जो प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का ही पार्ट है, हम उससे बाहर नहीं जाकर के कोई बात करते। और ज्वलंत मुद्दों पर ही वो, इसी के लिए प्रावधान रखा गया है, पार्लियामेंट चल रहा हो तो ज्वलंत मुद्दों पर हम बात रख सकते थे, जो बात पहले उस पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुई है। कोरोना का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और बाकी किसानों के बिल का मुद्दा भी चर्चा में था, लेकिन ऑलरेडी पहले से रखा जा चुका था। नहीं, वो तो आपने खत्म कर दिए, वो सारे मुद्दे तो आपने खत्म कर दिए सर। पैक्सेस से आगे आप बढ़ ही नहीं रहे। आपके लिए कोरोना कम इम्पोर्टेंट है, पैक्सेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी तब जब ये प्रूफ ही नहीं है कि किसी का फोन भी हैक हुआ आज तक। नहीं, प्रूफ क्या आप और हम देंगे कि प्रूफ कोर्ट मांग रहा है सर आपसे, कोर्ट मांग रहा है आपसे। ये बताइए, प्रूफ हम ही देंगे? हम ही, हमारे घर में चोरी हो जाए और हम ही प्रूफ भी देने चलेंगे कि चोर कहाँ है? हम ही चोर को लेकर पकड़ कर शिकायत तो करेंगे, थाने में शिकायत तो करेंगे चोरी की, थाने में शिकायत तो करेंगे चोरी की। आपने तो शिकायत भी नहीं करी। बड़ी थाना, देश से बड़ा थाना जो है आज के समय में संसद है, लोकतंत्र में चुने हुए लोगों का, और चुने हुए लोग देश के सबसे बड़े थाने में ही शिकायत करने गए हैं कि चर्चा कराइए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कीजिए। इस कमेटी में कौन होगा? सिर्फ कांग्रेस का मेंबर नहीं होगा सर। वेबसाइट पे पेगासस की खबर ना आती तो शायद आपको पता भी ना चलता कि पेगासस है किस चिड़िया का नाम। वो तो वेबसाइट ने खबर पब्लिश कर दी तो आप लोगों को पता चल गया और ये मुद्दा आपके हाथ लग गया। 2019 से लेके अब तक तो आपको कोई खबर भी नहीं थी। ये बताइए घनश्याम भाई, ये बताइए, विपक्ष का काम जासूसी कराना तो है नहीं कि उसको खबर मिल जाएगी। जासूसी तो सरकार करा रही है, जिसपे ज्यादती हो रही हो, जिसके फोन हैक हो रहे हो, जिसके फोन टैप हो रहे हैं, उसे पता ही नहीं है। ये कोई वेबसाइट बताएगी तो आपको पता चलेगा, फिर उसके बाद आप शिकायत भी नहीं दर्ज कराएंगे। एक ब्रेक ले लूं।
तो पक्ष विपक्ष में आज हम बात कर रहे हैं पेगासस की, स्पाईवेयर की, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्ष कहता है कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन इसी के बीच में मामला कोर्ट में जा पहुंचा और कोर्ट ने भी आज अपने मन की बात इस दौरान कही है और ये बताया है कि अगर कुछ अखबारों की कतरनों के सहारे ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तथ्यों की जरूरत कोर्ट को भी यहां महसूस हुई है। दोनों खास वहां लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमन मलिक साहब, अब यहां से पेगासस को लेकर आगे की राह आप कैसे देखते हैं? चर्चा होगी नहीं, विपक्ष मानेगा नहीं, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रही है उसकी धज्जियां लगातार हाउस में उड़ रही हैं, कोर्ट में मामला जा पहुंचा है, ये तकरार कहां थमेगी? जिस समय परिवार विशेष के लोग ये करना छोड़ दें कि परिवार को महत्व देते देते जो घिस गए हैं लोग, वो देश को महत्व देने लग जाएंगे, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे देता हूं कि सरकार में या हमारी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं ने, यहाँ तक कि जो पूर्व में IT मिनिस्टर थे रविशंकर जी, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता में बोला कि सरकार और पार्टी दोनों इस पक्ष में है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन किस चीज पे चर्चा होगी? चर्चा किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर होती है, किसी साक्षात के ऊपर होती है, फैक्चुअल एविडेंसेस के ऊपर होती है। चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि किसी ने बोला कि आके कौवा आपकी रोटी ले गया तो आप उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, मैं आज भी आपके सामने, जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, आज बहुत पावन दिन है। जो पावन दिन है, 370 भी हटा था 2 साल पहले, उससे 1 साल पहले राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, आज भारत को 2 मेडल मिले। बहुत पावन दिन है, बहुत अच्छा दिन है भारत के लिए। मैं आज आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये जवाब देना उचित रहेगा उन लोगों को जो आज ये जवाब मांग रहे हैं कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ज्ञानी जैल सिंह, जो एक और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की टैपिंग, और उसके अलावा जो चाहे वो केरल कर्नाटका के केस हो, राजस्थान के केस हो, या 88 के केस हो, 80 के केस हो, वो सारे चल रहे हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी के लिए कहा जाता था कि NS जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का ऑफिस है, वो बेसिकली फाइलें बनने का ऑफिस है। ये मैं नहीं कह रहा था, बहुत सारे पत्रकारों ने बहुत सारी जगह ये बोला हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे, तो एक तो उस पर भी बात करें और बताएं कि वो क्या था सारा का सारा मसौदा। दूसरी चीज जो मैं आज आपके सामने रखता हूं कि एक ये पूरा आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जिसने ये विषय को ध्यान से पढ़ा है कि 50,000 नंबर में से सिर्फ 300 नंबर भारत के कहे जाते हैं, जो कि 1% नहीं, बात नंबर्स की नहीं है ना सर। 300 क्या, अगर 3 नंबर भी है तो क्यों है? बात नंबर्स को करके आप मामले को छोटा नहीं कर सकते। मलिक साहब, नंबर्स को छोटा बता के आप मामले को छोटा नहीं कर सकते। मैं छोटा नहीं बता रहा हूं सर, प्लीज सुनिए मैं बात जो कर रहा हूं कि US का हवाला दिया जा रहा है और दूसरी जगह का हवाला दिया जा रहा है कि वहां ये हुआ। साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई एविडेंस वहां पे डाला होगा, कोर्ट ने लिया होगा? आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मांगा गया कपिल सिब्बल जी से कि आप उस कनाडा के कोर्ट का ही साक्षात बताइए कि क्या उसमें लगे थे, तो इनके पास जवाब नहीं थे। ठीक है। और जो मेरी सबसे जरूरी बात जो मैं करना चाहता हूं आज, और जो मैं इनसे पूछना चाहता हूं जल्दी से सर, कि साहब ये बताएं और स्पष्ट रूप से बताएं कि आप चर्चा का जो विषय रखना चाहते हैं इस पेगासस कांड पे, उसमें बेसिस ऑफ डिस्कोर्स क्या रहेंगे? क्या आपके पास लेवल है उन चीजों का जिससे आप ये स्थापित कर सकें कि आपके वक्तव्य सत्य हैं? तीसरी बड़ी चीज कि आपको अगर ये पता था, जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला कि फोन में हथियार है, तो जब वो हथियार उस फोन में था तो आपने पुलिस से, देश के कानून से क्यों छुपा के रखा? ठीक है सर। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट जो इनको बताना चाहिए वो ये था कि आपके पास जब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आई और आपने कंसील करा मटेरियल एविडेंस, तो आपके ऊपर ये क्यों ना करा जाए, अगर ये सत्य है तो आपके ऊपर ये आरोप क्यों ना लगाया जाए कि आपने मटेरियल एविडेंस करा? और पांचवा सबसे बड़ा
कि ये वो लोग बोल रहे हैं ठीक है, तो जिन्होंने विपक्ष 2008 लगातार सवाल से पूछ रहा है अभी और उन सवालों के उपाध्याय बदले जी में सुनिए, सरकार के पास भी मेरा सवाल है और पांचवां वो भी पॉइंट सवाल सुन लीजिए। पूछ रहे हैं। सवालों में ही पूरा सर, मामला मेरा उलझा हुआ पांचवां नजर फिलहाल पॉइंट, आता है। ठीक है मेरा सर, पांचवां और पक्ष अंतिम विपक्ष पॉइंट मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों नहीं, का सर, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।